अवंतिका राय एक नामी बंगाली परिवार से ताल्लुक रखती थी, जो एक प्रसिद्ध आर्मी परिवार था। उसके दादाजी से लेकर उसके भाइयों तक ज्यादातर आर्मी से संबंध रखते थे। अवंतिका राय अपनी 3 पीढ़ियों में इकलौती लड़की थी। इस वजह से बहुत जिद्दी और सबकी बहुत लाडली थी। अवंतिका कोई भी बात कहती, उसकी बातों को तो कोई टाल नहीं सकता। वो सबसे ज्यादा लाडली थी तो अपने दादाजी रिटायर्ड ब्रिगेडियर भास्कर राय, दादी माँ बिंद्या राय और छोटे दादाजी रिटायर्ड कर्नल उत्पल राय, छोटी दादी माँ अपराजिता राय की। वैसे तो अवंतिका राय की मर्जी के बगैर राय हवेली में एक पत्ता भी नहीं हिल पाता था। अवंतिका के बड़े पापा प्रबोध और बड़ी माँ वसुधा राय तो जान छिड़कते थे उस पर। बड़े चाचा प्रसून और छोटे चाचा सुदीप तो बस दोस्त ही थे उसके। अब बात आती है अवंतिका के बाबा सुबोध राय की। वो जब तक अवंतिका का चेहरा नहीं देख लेते तब तक अपना दिन शुभ नहीं मानते। भाइयों की बात क्या की जाए, 5 भाइयों की अकेली बहन हो तो कितनी लाडली होगी। जब तक उसके भाई उससे बात नहीं कर लेते तब तक खाना नहीं खाते। अवंतिका के तीनों बड़े भाई और भाभी घर से अलग रहते थे। सबकी अलग अलग जगह पोस्टिंग थी। दोनों छोटे भाइयों ने आर्मी से अलग प्रोफेशन चुना था। अब बात करते हैं अवंतिका राय की। अवंतिका को जानवरों और पेड़ पौधों से बहुत प्यार है। अवंतिका राय 25 साल की खूबसूरत सी बंगाली लड़की, जिसके बड़े बड़े खूबसूरत से बाल, तीखे नैन नक्श, जो भी देखे बस देखता रह जाए। अवंतिका राय पेशे से एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट है। अवंतिका को अगर पता लगता किसी पेड़ में कोई बीमारी है तो बस इलाज करने निकल पड़ती। अवंतिका को पेड़ों की देखभाल और संरक्षण के लिए कई इनाम भी मिल चुके थे। अवंतिका को एक और शौक था, गरीब बच्चों को पढ़ाने और उनकी मदद करने का। अवंतिका की दोनों दादी माँ बिंद्या राय और अपराजिता राय एक एनजीओ चलाती थीं। अवंतिका का भी इस सिलसिले में एनजीओ में आना जाना लगा रहता था। ऐसे ही एक एनजीओ में अवंतिका अपनी दादी माँ बिंद्या राय के साथ जाती है। वहाँ एक मीटिंग होती है, मगर अवंतिका वहां घूम घूम कर पेड़ पौधे देखने लगती है। इतने में देखती है बंदर का एक छोटा सा बच्चा एनजीओ के सेकेंड गेट की रोड में फंसा हुआ है। बहुत सारे बंदर आसपास शोर मचा रहे होते हैं। सब लोग बहुत कोशिश करते हैं मगर वो निकल नहीं पा रहा होता है। इतने में एक गठे बदन का सजीला 27-28 साल का नौजवान, लगभग 6 फुट की लंबाई होगी उसकी, आता है और सबको बंदर भगाने को कहता है और खुद बंदर के बच्चे को निकालने की कोशिश करता है। अवंतिका ये सब देख रही होती है। खैर बंदर का बच्चा निकल जाता है मगर उसको थोड़ी चोट लगी होती है। वो एनजीओ के एक लड़के को फर्स्ट एड बॉक्स लाने को कहता है। उस बंदर के बच्चे को मेडिसिन लगाकर छोड़ देता है। अवंतिका उसके पास जाती है और कहती है, आप बहुत बहादुर हैं। उसकी नज़र उस लड़के के हाथ पर पड़ती है। अरे आपको तो चोट आई है। अवंतिका फर्स्ट एड बॉक्स से मेडिसिन लेकर उसको लगाती है। आप इंजेक्शन भी लगवा लीजिए। इतने में वो अवंतिका से कहता है, थैंक यू अवंतिका, हाय मेरा नाम अवंतिका राय, और कुछ कहती है। इससे पहले वो बोल पड़ा, जानता हूँ मैं आपको, आप बिंदिया राय की पोती हैं और राय हवेली में रहती हैं। आपके दादाजी रिटायर्ड ब्रिगेडियर भास्कर राय जी हैं। अवंतिका, अरे वाह, आप इतना सब जानते हैं मेरे बारे में। अजनबी मैं ही क्या, पूरा शहर कोलकाता जानता है आपको। वैसे लोग मुझे अच्युतन बनर्जी के नाम से जानते हैं। अवंतिका, ओह नाइस नेम अच्युतन, थैंक्स। इतने में छोटी दादी माँ अवंतिका को आवाज देती है, सोना घर चलें। अवंतिका, जी दादी माँ। अवंतिका अच्युतन को बाय बोलकर चली जाती है। अवंतिका एक दिन अपने ऑफिस में होती है कि उसको घर से कॉल आता है। पोलोमी ने कॉल किया था, जो राय हवेली में काम करती है। अवंतिका पोलो दीदी कहती है। अवंतिका, हाँ पोलो दीदी बोलिए, क्या बात है। पोलोमी, दीदी आप जल्दी से घर आ जाइए, थोड़ी सी घबराहट के साथ पोलोमी बोलती है। अवंतिका, पोलो दीदी क्या हुआ है, इतना घबरा क्यों रही हो। अवंतिका थोड़ा परेशान होते हुए, पोलोमी आप जल्दी से घर आ जाइए, कहकर पोलोमी ने फोन रख दिया। अवंतिका बहुत घबरा गई। उसने माँ को कॉल किया, उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। बड़ी माँ, दादी माँ को कॉल लगाया, किसी ने भी फोन नहीं उठाया। अवंतिका अब तो और घबरा गई, क्या हुआ होगा। जल्दी जल्दी उठी, उसके पैर में चोट लग गई। वो अपने सीनियर शांतनु घोष सर के पास जाती है। अवंतिका, सर मुझे जल्दी घर जाना है, वो मेरे घर की सर्वेंट पोलोमी का कॉल था, बहुत घबराई हुई थी।
शांतनु घोष, अरे अवंतिका, तुम परेशान नहीं हो? किसी और को फोन करके देखो। अवंतिका, सर मैं लगभग सबको कॉल कर चुकी हूँ, कोई भी फोन नहीं उठा रहा। बहुत डर लग रहा है मुझे। बड़े दादाजी हार्ट पेशेंट हैं, कहीं उन्हें तो कुछ नहीं। नहीं नहीं, ये मेरे मन का वहम है। शांत अवंती, काम डाउन, दिल पर हाथ रखकर कहती है शांतनु घोष। अवंतिका, तुम चली जाओगी या भिजवा दूं? अवंतिका, नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। शांतनु घोष, मगर तुम्हारी कार अभी तो आई नहीं है, वो तो ऑफिस खत्म होने के बाद तुमको लेने आती है। अवंतिका, ओह हाँ सर, मैं घबराहट में तो भूल ही गई। शांतनु घोष, मैंने अपने सोफर को बोल दिया है, वो तुमको घर तक छोड़ देगा। अवंतिका, थैंक यू सर, बोलकर अवंतिका कार में बैठ जाती है। ड्राइवर से जल्दी चलने को कहती है। अवंतिका, सुनो, तुमको मेरा घर पता है? ड्राइवर, मैम मैं अभी नया हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ। अवंतिका, वो राय हवेली का नाम सुना है, वहीं जाना है। ड्राइवर, आप रॉय हवेली में रहती हैं, उस हवेली को कौन नहीं जानता, वो बहुत अच्छे लोग हैं मैडम जी। हम एक बार बचपन में रॉय हवेली गए हैं अपने दादाजी के साथ। मेरे दादाजी आपकी हवेली में बड़े साहब की गाड़ी चलाते थे। अवंतिका, अच्छा अच्छा, पर देखो मुझे जल्दी पहुंचना है, प्लीज जल्दी चलो। ड्राइवर गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। अवंतिका रास्ते भर बहुत परेशान होती है। आखिर क्या हुआ होगा, सोच सोच कर उसका सिर दर्द से फटा जा रहा। जैसे जैसे हवेली करीब आ रही थी, उसका दिल बैठा जा रहा था। आखिर क्या हुआ होगा? अचानक अवंतिका की तंद्रा टूटती है जब ड्राइवर कहता है, मैडम जी हम आ गए रॉय हवेली। अवंतिका ये सुनकर जल्दी से कार से उतरकर हवेली की ओर भागती है, मगर हवेली में घुसने से पहले ही गार्डन में उसे माली काका मिल जाते हैं। उससे अवंतिका पूछती है, काका क्या हुआ? मालिक काका, क्या बताएं, आप खुद ही देख लीजिए। ये सुनकर अवंतिका हवेली के अंदर दौड़कर जाती है। वहां एकदम से बहुत सन्नाटा होता है और अंधेरा भी कुछ होता है। अब तो अवंतिका और घबरा जाती है। अवंतिका आवाज देती है, बड़ी दादी माँ, छोटी दादी माँ, दादाजी कहाँ हैं आप लोग? क्या हुआ है? एकदम से हवेली की सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। पूरी हवेली एक साथ अवंतिका के सामने खड़ी होती है। ये सब देखकर अवंतिका, क्या है ये सब, क्या हुआ है? अवंतिका को इतना घबराया हुआ देखकर सब हंसने लगते हैं। अवंतिका, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? इतने में बड़े दादाजी अवंतिका के पास आते हैं और कहते हैं, कुछ नहीं, हम सब ये देखना चाहते थे कि आप सबसे कितना प्यार करती हैं। अवंतिका गुस्से में, ये मजाक चल रहा है? आप सबका ये मजाक मेरी आज जान ले लेता तो? कितना घबरा गई थी मैं, पता भी है आप सबको। बड़े पापा, सोना गुस्सा क्यों कर रही हो, बस मजाक था बाबू। अवंतिका, बाय द वे इस आइडिया के पीछे दिमाग किसका है? मेरा। अवंतिका के पीछे से आवाज आती है। अवंतिका मुड़कर पीछे देखती है तो अपनी बेस्ट फ्रेंड मृणालिनी को पाती है। अवंतिका, तू मृणाल, तू यहाँ बिना बताए? अवंतिका का सारा गुस्सा काफूर हो चुका था, मगर फिर भी गुस्सा करने का नाटक करती है। मृणालिनी, यस आई एम, मुझे पता है तेरा गुस्सा खत्म हो चुका है, मगर तू अब भी ड्रामा कर रही है। अवंतिका, तू एक नंबर की चुड़ैल है, आज ऐसा मजाक किया, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मृणालिनी, ऐसे कैसे जान निकल गई? सब तो उससे इतना प्यार करते हैं, तुझे कुछ नहीं होने देंगे। छोटे दादाजी, अगर बातें खत्म हो गई हों तो कुछ खाना पीना हो जाए। आज सोना को सरप्राइज देने के चक्कर में कुछ नहीं खाया। माँ, सोना जल्दी से हाथ पैर धुल लो और आओ, डाइनिंग टेबल पर डिनर रेडी है। कुछ देर बाद अवंतिका और पूरा परिवार डिनर करने बैठ जाते हैं। अवंतिका, वैसे मृणाल तू कितने दिनों तक रुकने वाली है? मृणालिनी, वह मेरे दादा भाई की शादी है तो इसीलिए आई हूँ मैं, और दुर्गा पूजा भी करूंगी। अवंतिका, इतनी लंबी छुट्टी कैसे ले ली तूने? मृणालिनी, तू तो जानती है ना प्राइवेट सेक्टर का क्या हाल होता है। मैंने छुट्टी नहीं ली है, मैंने परमानेंट छुट्टी ले ली। अवंतिका, मतलब तूने जॉब छोड़ दी? मृणालिनी, हम यार, बड़ी दादी माँ, ओहो, अब खाना भी खा लो। डिनर खत्म करने के बाद कमरे में जाकर खूब आराम से बातें करना। डिनर खत्म करने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। मृणालिनी और अवंतिका ढेर सारी बातें करती हैं। अवंतिका, तेरे दादा की शादी कब है? मृणालिनी, अगले हफ्ते। दादा भी कल आ जाएंगे। अवंतिका, अच्छा, मतलब टाइम कम है और काम बहुत ज्यादा। मृणालिनी, अवंती एक बात बता, तुझे कोई पसंद आया कि नहीं?
अवंतिका, नहीं, तुझे लगता है कि मुझे कोई इतनी आसानी से पसंद आ सकता है? और वैसे भी मैं अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। प्यार का मतलब है फिर शादी। मैं ये नहीं कर सकती। मृणालिनी, तू पागल है। ऐसा थोड़ी ना होता है। सब अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, मगर शादी तो करनी पड़ती है ना। अवंतिका, चल तू प्रवचन मत दे। वैसे तूने अपने बारे में नहीं बताया, तुझे कोई पसंद आ गया है क्या? मृणालिनी, हाँ, वो मेरे दादा के दोस्त हैं, मगर बहुत बड़ी फैमिली से हैं। शायद वो उनकी फैमिली ना माने हमारी शादी के लिए। अवंतिका, अच्छा, बात करके देखो, शायद मान जाएं। बहुत ज़्यादा बड़े लोग हैं, मेरी फैमिली से भी ज़्यादा रॉयल। मृणालिनी, तेरी फैमिली से बहुत ज़्यादा नहीं, मगर तेरी फैमिली के बराबर। तू तो जानती है ना, मेरी फैमिली को मेरे दादा और मेरी ही सर्विस की वजह से हमने इतना इतना कर पाया। ये भी सब तुम्हारी फैमिली की हेल्प की वजह से हो पाया। अगर आज माँ बाबा दुनिया में होते तो शायद मेरी फैमिली भी बहुत आगे होती। अवंतिका, चल तू परेशान नहीं हो, मैं बात करती हूँ। मुझसे कुछ हो सकेगा तो मैं दादाजी से बोलकर तेरी शादी की बात करवाऊंगी। तू जानती है ना, मेरे दादाजी की बात कोई टालता नहीं है। मृणालिनी, हम। अवंतिका, चल अब सो जाते हैं, मुझे कल ऑफिस भी जाना है। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं। अवंतिका एक प्लांट की डिजीज पर रिसर्च कर रही होती है, इसलिए देर रात तक घर लौटती है। कभी कभी तो रिसर्च सेंटर में ही रुक जाती है। इधर मृणालिनी के भाई की शादी का वक्त आ जाता है। शादी वाले दिन मृणालिनी अवंतिका को फोन करती है, मैडम, शादी में आना है। आज भी रिसर्च सेंटर पर ही रुकने का इरादा है। अवंतिका, तू परेशान नहीं हो, मैं शादी में जरूर आऊंगी। मृणालिनी, शादी आज है, तू इतनी बिजी है कि तूने एक भी फंक्शन अटेंड नहीं किए। अवंतिका, आई एम सॉरी मृणालिनी, तू तो जानती है ना, मुझे अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार है। मृणालिनी, हाँ हाँ, पता है मुझे, तू खुद भी रिसर्च सेंटर से ही शादी कर लेना। अवंतिका, यार गुस्सा क्यों कर रही है, मैं आ जाऊंगी। मृणालिनी, कितने टाइम आ जाएगी ये बता। अवंतिका, टाइम तो नहीं बता सकती, हाँ इतना जरूर, मैं शादी में सीधे पहुंच जाऊंगी। मृणालिनी, शादी में सीधी आएगी तो फिर पार्लर कब जाएगी? अवंतिका, हेलो मैडम, तुम्हें पता है ना, हम पार्लर नहीं जाते, बल्कि पार्लर हमारे घर आता है। मृणालिनी, ओह हाँ, सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। चल ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, तू टाइम पर पहुंच जाना। अवंतिका, ओके बाय कहकर अवंतिका फोन रख देती है, फिर अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद शांतनु घोष सर आते हैं। क्या हुआ अवंतिका, आज बहुत जल्दी जल्दी काम निपटा रही हो? अवंतिका, सर आज मेरी बेस्ट फ्रेंड के भाई की शादी है, और वह भाई मेरे भाई से भी बेस्ट फ्रेंड है। सर शादी में तो जरूर ही जाना है, मेरी पूरी फैमिली जा रही है। शांतनु घोष, ओके, तुम परेशान मत हो, जो कुछ काम रह गया हो खत्म करके तुम जल्दी निकल सकती हो। अवंतिका, सर बस 2 घंटे का काम और बचा है, बस रिपोर्ट बनानी है, उसके बाद फिर से डाटा कलेक्शन का काम शुरू करेंगे। शांतनु घोष, बेल्डन अवंतिका। अवंतिका, सर मुझे 2 दिन की लीव चाहिए। शांतनु घोष, बिल्कुल ले सकती हो। अवंतिका, थैंक यू सर। अवंतिका अपना काम खत्म करने के बाद 2 घंटे बाद ऑफिस से निकलती है। उसका ड्राइवर पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। अवंतिका ड्राइवर से कहती है, विपुल, घर में सब लोग निकल गए क्या? विपुल, जी नहीं दीदी जी, सब लोग तो नहीं गए हैं, बड़े मालिक और बड़ी मालकिन लोग तो चले गए हैं। अवंतिका, तो घर में कौन है? विपुल, सबसे छोटी मालकिन और सबसे छोटे मालिक आपका इंतजार कर रहे हैं। अवंतिका, ओके, मतलब छोटे चाचा और चाची, ठीक है, जल्दी से चलो, बहुत देर हो गई है, वैसे भी मुझे टाइम लगेगा, शादी में काफ़ी लेट हो जाएंगे पहुंचने में, गाड़ी थोड़ा सा तेज चलाओ। विपुल, जी दीदी जी। अवंतिका आंखें बंद कर लेती है, उसे थकान की वजह से थोड़ी थोड़ी नींद आ रही होती है, उसकी आंखें लगी ही होती हैं कि विपुल टोक देता है, दीदी जी क्या मैं सॉन्ग प्ले कर सकता हूँ? अवंतिका, हाँ कर लो, मगर वॉल्यूम बहुत तेज मत करना। वह अवंतिका से इसलिए पूछता है क्योंकि अवंतिका उसे एक बार बहुत ज़्यादा डांट चुकी थी। वह गाना बहुत तेज बजाता था, गाड़ी में गाना बज रहा था, तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा तो नहीं। अवंतिका आंखें बंद किए बैठी थी, मगर फिर उसने आंखें खोली और विपुल से कहा, तुम इतने सैड सॉन्ग क्यों सुनते हो? विपुल, दीदी जी, जब दिल टूट जाता है ना तो सैड सॉन्ग ही अच्छे लगते हैं। अवंतिका बड़े विस्मय से विपुल की ओर देखती है, दिल टूट गया तुम्हारा, कब? विपुल, क्या बताऊं दीदी जी, बहुत लंबी कहानी है।
अवंतिका, बहुत ज़्यादा लंबी कहानी है क्या? विपुल, नहीं दीदी जी, बहुत बड़ी तो नहीं, मगर इतना समझिए, हम उससे आज भी बहुत प्यार करते हैं। अवंतिका, अच्छा कौन है वह लड़की? तुम्हारे गांव की है क्या? ये यहीं कोलकाता की? और दिल क्यों टूट गया? विपुल, दीदी जी क्या बताऊं, हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मगर हमारे घर वाले मानते ही नहीं हमारी शादी के लिए। वैसे तो हम दोनों एक ही बिरादरी से हैं, मगर वो थोड़े ऊंचे कुल से हैं और हम थोड़ा सा नीचे। अवंतिका, तो क्या हुआ? तुम दोनों की कास्ट तो एक ही है ना? अच्छा वह लड़की कौन है, मुझे बताओ, मैं बात करती हूँ तुम्हारे घर वालों से। अचानक से गाड़ी को ब्रेक लगाता है, गाड़ी रुक जाती है। अवंतिका, क्या हुआ विपुल? विपुल, पता नहीं दीदी जी, देखना पड़ेगा। विपुल गाड़ी से उतरकर देखने लगता है। गाड़ी के इंजन से धुआं निकल रहा होता है। अवंतिका, क्या हुआ? विपुल, दीदी जी लगता है इंजन में खराबी आ गई है। अवंतिका गुस्सा होते हुए, तुम लोगों से कितनी बार कहा है, मुझे लेने जब आया करो तो गाड़ी चेक कर लिया करो, वैसे भी लेट हो चुके हैं, अब क्या करेंगे? अवंतिका, कॉल करो घर पर, दूसरी गाड़ी मंगवाओ। विपुल, दीदी जी आई एम सॉरी, मैं अपना फोन आज घर पर ही भूल आया। अवंतिका अपना फोन पर्स से निकालती है, उसके फोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। अवंतिका गुस्से से दांत भींच लेती है। विपुल समझ चुका था आज उसकी बहुत आफत आने वाली है। अवंतिका विपुल की ओर बढ़ती है, गुस्से में देखते हुए। तब तक अचानक से एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी का शीशा डाउन होता है। एक लड़का बोलता है, एक्सक्यूज मी मैम, क्या हुआ? अवंतिका पलटकर उसकी ओर देखती है। तब तक वह लड़का गाड़ी से उतरकर नीचे आ चुका था। अवंतिका कहती है, अरे आप वही हैं ना, उस दिन मुझे एनजीओ में मिले थे, आपने बंदर के बच्चे को बचाया था। जी हाँ, मेरा नाम अच्युतन बनर्जी है। अवंतिका जी। अवंतिका, जी याद आया। अच्युतन, क्या हुआ है? आप लोग ऐसे रोड पर क्यों खड़े हैं? अवंतिका, कुछ नहीं, मेरी गाड़ी खराब पड़ गई है और मेरे फोन में सिग्नल नहीं आ रहा है। आज मुझे घर जल्दी पहुंचना था, एक शादी में जाना है, घर पर सब मेरा वेट कर रहे हैं। अच्युतन, ओह, आप मेरे फ़ोन से कॉल कर सकती हैं। अवंतिका, थैंक्स। अवंतिका अच्युतन का फ़ोन लेकर विपुल को दे देती है। विपुल दूसरे ड्राइवर को फ़ोन करने लगता है। अच्युतन, वैसे आपका घर तो यहाँ से काफ़ी दूर है, आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा गाड़ी यहाँ आने में, फिर आपको घर जाने में। अवंतिका, जी मगर कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। अवंतिका थोड़ा परेशान होते हुए बोली। अच्युतन, अगर आप चाहें तो आप मेरी गाड़ी में बैठ सकती हैं और मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर दूंगा। अवंतिका, आप परेशान मत होइए, मैं वेट कर लूंगी। अच्युतन, इसमें परेशानी वाली क्या बात है, मैं भी तो उधर ही जा रहा हूँ। अवंतिका थोड़ी देर सोचती है, फिर विपुल से कहती है, मैं इनके साथ घर जा रही हूँ, तुम गाड़ी ठीक करवा कर घर आ जाना। ये कहकर अवंतिका अच्युतन की गाड़ी में बैठ जाती है। अच्युतन गाड़ी स्टार्ट करके चल देता है। कुछ देर तो दोनों चुप ही रहते हैं। अच्युतन अवंतिका से कहता है, मैं बहुत लकी हूँ कि आप मेरी गाड़ी में बैठी, वैसे इतने बड़े लोगों को किसी दूसरे के साथ जाना पसंद नहीं होता। अवंतिका, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वैसे आज मैंने अपनी 25 साल की उम्र में पहली बार किसी से लिफ्ट ली है। कहकर अवंतिका मुस्कुरा दी। अच्युतन, वैसे शादी किसकी है? अवंतिका, मेरी बेस्ट फ्रेंड के भाई की शादी है, वहीं जाना है। वैसे मैं शादी की किसी भी रस्म में नहीं जा पाई, वो बहुत नाराज हो रही थी। अच्युतन, तो आपको सीधे शादी में जाना है? अवंतिका, जी नहीं, आप मुझे मेरी हवेली छोड़ दीजिए, वहाँ पर चाचा चाची इंतजार कर रहे हैं। अच्युतन, ओके, जैसा आपका हुक्म। कहकर अच्युतन मुस्कुरा देता है। अवंतिका कोई भी रिएक्शन नहीं देती है और आंखें बंद कर लेती है। अच्युतन एक गाना प्ले करता है, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। अवंतिका आंखें खोलकर अच्युतन की ओर देखती है। अच्युतन, व्हाट हैपेंड, एनी प्रॉब्लम? अवंतिका, नो। आप भी ओल्ड सॉन्ग सुनते हैं? अच्युतन, हाँ, क्यों, आप भी सुनती हैं क्या? अपना कोई फेवरेट सॉन्ग बताइए, वही प्ले कर दूं। अवंतिका, मैं गाने नहीं सुनती। अच्युतन आश्चर्य से अवंतिका की ओर देखता है। आप गाने नहीं सुनती? यकीन नहीं हो रहा। अवंतिका, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं गाने सुनूं। अच्युतन, गाने हमारे दिल की फीलिंग को बयां कर देते हैं, अगर टेंशन हो तो वह टेंशन दूर हो जाती है। अवंतिका, वैसे मुझे कोई टेंशन नहीं होती है, आप गाड़ी थोड़ा तेज चलाइए, शादी आज है कल नहीं। अवंतिका चेहरे पर थोड़े गुस्से के भाव लाते हुए
अच्युतन, सॉरी सॉरी, अब गुस्सा क्यों हो रही हैं? अच्युतन गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। तब तक अवंतिका का फोन बजता है। छोटे चाचा सुदीप्तो राय का कॉल था। अवंतिका, जी चाचू बोलिए। सुदीप्तो राय, सोना कहाँ हो? हम सब कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अवंतिका, बस चाचू पहुंचने वाली हूँ, गाड़ी खराब हो गई थी रास्ते में। सुदीप्तो राय, फिर किससे आ रही हो? अवंतिका, एक फ्रेंड है, वो रास्ते में मिल गए थे, उन्हीं के साथ हूँ, बस 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी। सुदीप्तो राय, ओके जल्दी से आओ, मैं और तुम्हारी चाची तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उधर से फोन कट जाता है। अवंतिका फिर से आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर के बाद अच्युतन, लीजिए हम आ गए आपकी राय हवेली। अवंतिका ने आंखें खोली तो सच में गाड़ी हवेली के सामने खड़ी थी। अवंतिका ने अच्युतन को थैंक्स बोला। चलिए हवेली में, सब लोग तो नहीं है मगर चाचा चाची हैं, उनसे आपको मिलवा देती हूँ। अच्युतन, जी नहीं, फिर कभी अगर मिलना हुआ तो। आज मुझे भी अपने फ्रेंड की शादी में जाना है, मैं भी लेट हो गया हूँ। अवंतिका, अच्युतन एक दूसरे को अलविदा बोलकर चल देते हैं। अवंतिका हवेली के अंदर पहुंचती है। छोटी चाची सुहासिनी राय, सोना कहाँ रह गई थी? कब से इंतजार कर रहे हैं हम तुम्हारा, लेट हो गए हैं। अवंतिका, चाची मैं बस नहा लूं, बहुत ज्यादा थकान लग रही है, फटाफट रेडी होकर चलते हैं। अवंतिका फटाक से बाथरूम में घुस जाती है। जल्दी जल्दी नहाकर वह रेडी होने के लिए अपने रूम में जाती है। कुछ देर के बाद अवंतिका रेडी होकर नीचे आती है। सुहासिनी राय अवंतिका को देखकर शॉक्ड रह जाती है। अवंतिका, क्या हुआ चाची? सुहासिनी राय, ओ माय गॉड, सोना कितनी खूबसूरत लग रही है, पिंक कलर के गाउन में, किसी की नजर ना लगे मेरी बच्ची को। कहकर सुहासिनी राय अपनी आंख से थोड़ा सा काजल लेकर अवंतिका की गर्दन में लगा देती हैं। अवंतिका, चाची चलें? हाँ हाँ बिल्कुल। सुहासिनी राय, सुदीप्तो राय और अवंतिका राय तीनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और शादी वाले होटल के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय बाद तीनों होटल ब्लू साइन पहुंचते हैं। सुदीप्तो राय और सुहासिनी राय गाड़ी से उतरते हैं। अवंतिका गाड़ी में ही बैठी होती है। अवंतिका की फैमिली अवंतिका को ना देखकर पूछती है, क्यों अवंतिका नहीं आई? सुदीप्तो राय हंसते हुए गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं, ये रही हमारी प्रिंसेस। अवंतिका को देखकर सब एकदम से चौंक जाते हैं। उसके बड़े दादाजी भास्कर राय अवंतिका के पास आते हैं। अपने कोट से कुछ नोटों की गड्डी निकालकर अवंतिका की नजर उतार कर कहते हैं, हमारी राजकुमारी को किसी की नजर न लगे। अवंतिका धीरे धीरे वेडिंग हॉल की तरफ बढ़ने लगती है। सब लोग मुड़ मुड़ कर अवंतिका की तरफ देखने लगते हैं। आज अवंतिका इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जो भी देखता बस उसकी नज़र अवंतिका पर ही ठहर जाती। पूरी शादी में रॉय परिवार के ही चर्चे थे। रॉय परिवार का कोई एक भी सदस्य जिस शादी में जाता वह शादी काफी हाई प्रोफाइल मानी जाती थी, मगर इस शादी में तो पूरी रॉय फैमिली आई हुई थी। मृणालिनी ने जब अवंतिका को देखा तो वह दौड़ते हुए उसके पास आ गई और बोली, वाह माई स्वीट हार्ट, आज तो बड़ी बिजली गिरा रही हो, किसे घायल करने का इरादा है? अवंतिका मुस्कुराते हुए, चुप कर, तू ऐसे ऐसे डायलॉग लाती कहाँ से है? मृणालिनी, मेरी जान, तुम्हें देखकर तो डायलॉग अपने आप ही आ जाते हैं। वैसे तो लेट हो चुकी हूँ, बरमाला होने वाली है, उसके बाद भावरे। अवंतिका, चल ठीक है, कोई नहीं, आ गई तो यही समझ। मुझे तो लग रहा था शायद मैं आ ही नहीं पाऊंगी। बरमाला का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। अवंतिका के मना करने के बाद भी मृणालिनी उसे जबरदस्ती स्टेज पर ले जाती है। बरमाला होने के बाद अवंतिका स्टेज से उतरने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है कि उसकी हाई हील सैंडल उसके गाउन में फंस जाती है। अवंतिका स्टेज से गिरने वाली ही होती है कि एक मजबूत हाथ उसे पकड़ लेता है। अवंतिका डर की वजह से आंखें बंद कर लेती है, जैसे उसे लगता है कि वह गिरने से बच गई है, तो अपनी आंखें खोलती है और बोलती है, आप। इतने में अवंतिका की माँ दौड़कर अवंतिका के पास आ जाती हैं। सोना, तू ठीक तो है ना? अवंतिका, हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। इतने में अवंतिका का पूरा परिवार उसके पास आ चुका होता है। सब लोग घबरा जाते हैं। सोना, तुझे लगी तो नहीं? अवंतिका, नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, इन्होंने मुझे बचा लिया। सब लोग उस लड़के को थैंक्स बोलने लगते हैं। अवंतिका, थैंक्स अच्युतन, आपने मुझे आज बचा लिया, वरना बहुत इंसल्ट होती मेरी। अच्युतन, नहीं अवंतिका जी, इसमें थैंक्स की क्या बात है, मुझे लगा कि आप गिर रही हैं।
आपकी जगह कोई और भी होता तो उसे भी मैं बचाता। सब अवाक होकर अवंतिका और अच्युतन को देख रहे होते हैं। अवंतिका, सॉरी, मैं आप सबको इनसे मिलवा दूं। ये है मिस्टर अच्युतन बैनर्जी। अवंतिका, सुदीप्तो राय से। ये वही हैं जिन्होंने गाड़ी खराब होने पर आज मुझे घर ड्रॉप किया था। सुदीप्तो राय, थैंक्स बेटा, आज आपने 2 बार मेरी सोना यानी अवंतिका की हेल्प की है। अवंतिका, अच्युतन, मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवाती हूँ। अवंतिका एक एक करके अपने परिवार के सारे सदस्यों को अच्युतन से मिलवाती है। अवंतिका और अच्युतन एक साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। अच्युतन, तो आप इसी शादी में आने की बात कर रही थी। मुझे क्या पता था कि आपसे एक बार फिर यहाँ मुलाकात होगी। अवंतिका, पल्लव दादा जिनकी शादी है वो मेरे दादा से सिर के बेस्ट फ्रेंड हैं और उनकी छोटी सिस्टर मृणालिनी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बिल्कुल हमारी फैमिली समझिए आप। अच्युतन, ओ ये बात है। पल्लव मेरा फ्रेंड है। पल्लव और मैं एक साथ सर्विस करते हैं। अवंतिका अच्युतन के चेहरे की तरफ देखती है। आप पल्लव दादा के साथ सर्विस करते हैं? मीन्स आप नेवी में सर्विस करते हैं? अच्युतन, जी हाँ, मैं नेवी में सर्विस करता हूँ। एक और फौजी। अवंतिका मन ही मन बड़बड़ाती है। अच्युतन, कुछ कहा आपने? अवंतिका, जी नहीं। इतने में मृणालिनी अवंतिका के पास आती है। मैडम, आपने कुछ खाया नहीं होगा, कुछ खा लेती तो। अवंतिका, खाना खा लूंगी। इतने में पौलोमी अवंतिका से आकर कहती है, दीदी जी, आप दोनों को बड़ी मालकिन बुला रही हैं। अवंतिका और अच्युतन दोनों उठकर पौलोमी के साथ चल देते हैं। अवंतिका, जी दादी माँ। विंध्या राय, अवंतिका, हम घर जा रहे हैं, तुम साथ चलोगी या रुकोगी? अवंतिका, रुक जाती हूँ, वरना मृणालिनी को अच्छा नहीं लगेगा। बड़ी माँ वसुधा राय अच्युतन से कहती हैं, बेटा आप हमारे घर आइएगा जब आप चाहो। अच्युतन, जी आंटी, बिल्कुल आऊँगा जब आप कहें। बड़ी चाची देवांजनी राय, अरे कहने की क्या बात है, कुछ दिन बाद दुर्गा पूजा है। हम सबसे पहले आपको इनविटेशन दे रहे हैं। आप खास हैं हमारे लिए। आखिर आपने हमारी सोना की हेल्प की है, आप उसके दोस्त जो बन गए हैं। अच्युतन, जी आंटी, बिल्कुल आऊँगा और थैंक्स, आपने मुझे इस लायक समझा। अवंतिका की माँ मुदिता राय आती हैं। चलें, बड़े पापा और बाबा गाड़ी में वेट कर रहे हैं। सब लोग चलने लगते हैं। मुदिता राय, सोना अपना ख्याल रखना। अवंतिका, जी माँ, मैं सुबह घर आ जाऊंगी। सब लोग हवेली के लिए निकल जाते हैं। अवंतिका शादी के सारे पलों को एंजॉय कर रही थी, बहुत खुश थी। आज काफी साल बाद कोई शादी अटेंड की थी। अच्युतन 2 कॉफी लेकर आता है। लीजिए अवंतिका कॉफी। अवंतिका, आप क्यों लेकर आए, मैं खुद ले लेती। अच्युतन, तो क्या हुआ, कहीं अगर आप गाउन में फिर फंसकर गिर जाती तो मुझे ही बचाना पड़ता। इससे तो अच्छा था कि मैं ही कॉफी ले आऊं, कहकर अच्युतन हंसने लगता है। अवंतिका भोली सी सूरत बनाकर अच्युतन से कहती है, मजाक बना रहे हैं मेरा? अच्युतन, ना बाबा ना, मैं आपका मजाक बनाऊं, इतनी मेरी मजाल कहाँ। इतने में अच्युतन के फोन पर किसी का कॉल आता है और वह उठकर चला जाता है। मृणालिनी अवंतिका के पास आती है, तू खाना खा ले और फिर सो जा, शादी तो लगभग पूरी हो ही गई है। अवंतिका, यार मुझे भूख नहीं है, थकान तो मुझे बहुत है, 2 रातों से सोई नहीं हूँ। मृणालिनी अवंतिका को एक रूम में ले जाती है, तू सो जा। मृणालिनी कमरे से बाहर चली जाती है। अवंतिका बिना कपड़े चेंज किए ही ऐसे ही बिस्तर पर लेट जाती है और 5 मिनट में ही सो जाती है। सुबह जब अवंतिका की आंख खुलती है तो घड़ी में 9 बज रहे होते हैं। वह मृणालिनी को ढूंढते हुए कमरे से बाहर आती है तो वहां विदाई हो चुकी होती है। सब लोग निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। अवंतिका, मृणाल, यार तूने मुझे जगाया क्यों नहीं, 9 बज गए हैं। मृणालिनी, तू बहुत ज्यादा थकी हुई थी, इसीलिए मैंने तुझे जगाया नहीं। अब क्या इरादा है, क्या करेगी? अवंतिका, कुछ नहीं, सीधा घर जाऊंगी। मैंने कुछ प्लांट्स मंगवाए हैं, माली काका के साथ मिलकर उन्हें अपने गार्डन में लगाऊंगी। उसके बाद दुर्गा पूजा की शॉपिंग के लिए जाना है। मृणालिनी, तू जाएगी कैसे, गाड़ी तो है नहीं, मैं किसी को बोलकर छुड़वा दूं। अवंतिका, नहीं, मैंने अपने ड्राइवर को कॉल कर दिया था, वो बस आता ही होगा। तभी अवंतिका की कार होटल के सामने आकर रुकती है। अवंतिका, ठीक है मृणाल, मैं चलती हूँ। मृणालिनी, सुन, 3 दिन के बाद दादा का रिसेप्शन है, तू आ पाएगी? अवंतिका, मैं कुछ बता नहीं सकती,
तू जानती है ना, मेरा रिसर्च का काम चल रहा है, तू मुश्किल ही समझ कि मैं आऊंगी। कहकर अवंतिका अपनी कार में बैठ जाती है और कार हवेली के लिए निकल पड़ती है। हवेली पहुंचकर अवंतिका फ्रेश होकर नाश्ता करके सीधे गार्डन में पहुंच जाती है। माली काका के साथ मिलकर सारे दिन प्लांटेशन करती है और अगले दिन अवंतिका अपनी फैमिली के साथ दुर्गा पूजा की शॉपिंग करती है। 2 दिन की छुट्टियों के बाद अवंतिका फिर से अपने रिसर्च वर्क पर लग जाती है। अवंतिका अपना डाटा कलेक्शन कर रही होती है। मृणालिनी का कॉल आता है। अवंतिका, आज दादा का रिसेप्शन है, तू आ रही है? अवंतिका, सॉरी मृणाल, मैं नहीं आ पाऊंगी। 2-3 दिन तक बहुत बिजी हूँ, शायद मैं घर भी नहीं जा पाऊंगी। मृणालिनी, कोई बात नहीं, बस तुझसे पूछने के लिए ही कॉल किया था। अवंतिका अपना फोन रखकर फिर से काम में लग जाती है। 3 दिन ऐसे ही रिसर्च सेंटर में गुजरते हैं। उसकी रिसर्च कंप्लीट हो चुकी थी। पूरी टीम बहुत खुश होती है। आखिर हमारी कितने सालों की मेहनत रंग लाई। शांतनु घोष सर अनाउंसमेंट करते हैं, आप सबको दुर्गा पूजा की छुट्टियों के साथ साथ 1 हफ्ते की एक्स्ट्रा छुट्टियां दी जाती हैं। सारा स्टाफ खुश होकर तालियां बजाने लगता है। कुछ लोग तो सीटी भी बजाने लगते हैं। अवंतिका अपने ड्राइवर को फोन करके रिसर्च सेंटर आने के लिए कहती है। अवंतिका शांतनु घोष को अपने घर दुर्गा पूजा में आने के लिए इनवाइट करती है। शांतनु घोष, अवंतिका, मैं जरूर आता, मगर इस बार मैं अपनी वाइफ के साथ उसके घर जा रहा हूँ। सॉरी, नेक्स्ट टाइम। अवंतिका, इट्स ओके सर। चपरासी आकर अवंतिका से कहता है कि मैडम, आपकी गाड़ी आ गई है। अवंतिका, सर मैं चलती हूँ, बाय। अवंतिका अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ती है। जैसे ही अपनी गाड़ी का डोर खोलती है, कोई पीछे से आकर उसके सर में एक चपेट मारता है। अवंतिका गुस्से में, क्या बदतमीजी है, कहकर जैसे ही पीछे पलटती है, एकदम खुशी से उछल जाती है। शिशिर दादा, आप कब आए और बताया क्यों नहीं? शिशिर, अगर बता देता तो तेरे चेहरे की खुशी कैसे देख पाता। अवंतिका, गाड़ी आप ड्राइव करके आए हैं, ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर यहाँ है मेम साहब। ये सुनकर अवंतिका फिर पीछे मुड़ी कि अपने सबसे बड़े भाई पलाश राय को देखकर और खुश हो जाती है। दादा, आप भी दौड़कर गले से लग जाती है। इतने में एक आवाज और आती है, सारा प्यार का पलाश दादा के लिए ही है, हमारे लिए कुछ नहीं। छोटे दादा कौशिक राय सामने थे। अवंतिका का खुशी और आश्चर्य से मुंह खुला रह जाता है। वो अपनी दोनों हथेलियां मुंह पर रख लेती है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। उसके तीनों भाई उसके पास आकर गले से लग जाते हैं। शिशिर, अब घर चलें? सब हाँ करते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। शिशिर गाड़ी चलाने लगता है। अवंतिका, आप सब लोग कब आए? शिशिर, मैं तो प्रणव के रिसेप्शन में आया था। दादा लोग तो आज ही आए हैं दुर्गा पूजा के लिए। अवंतिका और उसके तीनों भाई बातें करते करते कब हवेली पहुंच गए, पता ही नहीं चला। हवेली पहुंचकर अवंतिका तीनों भाभीियों से और बच्चों से मिलती है। अवंतिका आज बहुत खुश है। बहुत दिनों बाद आज उसके भाई साथ हैं। पौलोमी आकर अवंतिका से कहती है, दीदी जी, आप फ्रेश होकर आइए, तब तक मैं आपके खाने के लिए कुछ लगा देती हूँ। अवंतिका फ्रेश होने के बाद नाश्ता कर रही होती है कि कोई पीछे से आकर कहता है, तू अकेले ही खा खाकर मोटी हो रही है, हमारे लिए कुछ मत छोड़ना। अवंतिका के चेहरे पर एक बार फिर से स्माइल आ जाती है। प्रतुल दादा। अवंतिका अपनी गर्दन पलट कर देखती है। प्रतुल और शाश्वत दोनों खड़े होते हैं। अवंतिका सच में रोने लगती है। शाश्वत, अरे दीदी, रो क्यों रही हो? अवंतिका, शाश्वत, मैं रो नहीं रही हूँ, ये तो खुशी के आंसू हैं। आज बहुत दिनों के बाद मेरे भाई मेरे साथ हैं। पता है आप सबको मैं कितना मिस करती हूँ। जब आप सब लोग आ जाते हैं ना, इस हवेली में रौनक बढ़ जाती है। हवेली में बहुत चहल पहल होती है। पूरी रॉय फैमिली दुर्गा पूजा की तैयारियों में जुट जाती है। दुर्गा पूजा शुरू हो जाती है। बहुत सारे मेहमान दोस्त दुर्गा पूजा में शामिल होने आते हैं। मृणालिनी, उसका भाई प्रणव और उनकी वाइफ भी आए हुए हैं। दुर्गा पूजा की मुख्य पूजा के दिन अच्युतन भी आ जाता है। अवंतिका अच्युतन को देखकर, आप? अच्युतन, हाँ भाई, मुझे इनवाइट किया गया है, ऐसे ही मैं रोय हवेली में कदम नहीं रख सकता था ना। सबसे बड़ी भाई सृष्टि अवंतिका से कहती हैं, अवंती, सब तैयार हो चुके हैं, तुम कब तैयार होगी? अवंतिका, जी भाभी, मैं बस जा रही हूँ, कहकर अवंतिका तैयार होने के लिए चली जाती है। इधर शिशिर अच्युतन को देखता है
और उसके पास आता है। अच्युतन, तुम यहाँ? अच्युतन, हम मुझे यहाँ आने का इनविटेशन मिला था और तुमको भी इनविटेशन मिला है क्या? शिशिर हंसते हुए, अरे नहीं भाई, ये मेरा ही घर है। मेरा पूरा नाम शिशिर प्रसून रॉय है। अच्युतन, ओह सॉरी। अच्युतन शिशिर को अवंतिका से मिलने से लेकर घर तक आने की सारी बात बता देता है। बड़ी दादी विंध्या रॉय और छोटी दादी अपराजिता रॉय औरतों को पूजा करने के बाद डांस के लिए कहती हैं। सबसे पहले महिषासुरमर्दिनी स्तुति होती है, जिसमें डांसर के साथ अवंतिका भी ट्रेडिशनल बंगाली ड्रेस में बहुत अच्छे से डांस करती है। सब उसको देखते ही रह जाते हैं। अवंतिका डांस के बाद जब पंडाल में आकर खड़ी होती है तो अच्युतन अवंतिका के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल बंगाली बाला लग रही हो। अवंतिका अच्युतन की तरफ देखकर थैंक्स कहती है और मुस्कुराकर पलकें झुका लेती है और वहां से चली जाती है। ये सारा माजरा छोटी चाची सुहासिनी देख रही होती हैं। उसके बाद सिंदूर खेला की रस्म होती है। सारी औरतें एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। अवंतिका एक जगह बैठी होती है। उसे कुछ आहट सुनाई देती है। वो जाकर देखती है तो मृणालिनी और शिशिर बहुत करीब खड़े होते हैं। शिशिर ने मृणालिनी का हाथ पकड़ा हुआ था। अवंतिका को देखकर दोनों सकपका जाते हैं, एकदम से अलग हो जाते हैं। अवंतिका को ये देखकर गुस्सा आ जाता है। क्या हो रहा है ये सब यहाँ? शर्म नहीं आती? यहाँ पूजा चल रही है और यहाँ ये सब? अवंतिका गुस्से में वहां से निकल आती है। शिशिर उसके पीछे पीछे आ जाता है। अवंतिका, सुन तो प्लीज। अवंतिका, दादा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपको शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? शिशिर, सुन तो प्लीज, किसी से कहना मत। तुम जानती हो ना, हमारी फैमिली जितना हम सबसे प्यार करती है उतनी ही सख्त है। बड़ी चाची देवांजनी ये सब देखकर पास आती हैं। सोना, शिशिर, क्या हुआ है? तुम दोनों में झगड़ा हुआ है क्या? शिशिर, नहीं माँ, ये मुझसे गुस्सा हो गई है, बस मना रहा। देवांजनी रॉय, जानती हूँ तुझे परेशान किया होगा। सोना, क्या हुआ मुझे बताओ। अवंतिका, कुछ नहीं चाची, कहकर अवंतिका वहां से चली जाती है। मृणालिनी दूर से खड़ी ये सब देख रही थी, मगर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी पास जाने की। मगर अवंतिका मृणालिनी के पास जाकर खड़ी हो गई। मृणालिनी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी उससे नजरें मिलाने की। अवंतिका, मृणाल, ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी से नजरें ना मिला पाओ। दुर्गा पूजा खत्म होने के बाद सारे रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए थे। सिर्फ मृणालिनी, प्रणब, उसकी वाइफ और अच्युतन ही बचे थे। अवंतिका ने सबको हॉल में बुलाया। घर के सारे सदस्य इकट्ठे थे। अवंतिका चेयर पर बैठी थी। उसका एक पैर जमीन पर, एक पैर चेयर पर रखे थी। अपना एक हाथ चेयर के हत्थे पर टिकाकर बैठी थी, मगर कुछ बोल नहीं रही थी। सब पूछ रहे थे, क्या हुआ है, क्यों बुलाया है? अवंतिका, अरे भाई, थोड़ा तो सब्र रखिए। शिशिर भाई तो आ जाएं। शिशिर भी भागते हुए आता है। हॉल में पूरी रॉय फैमिली, मृणालिनी, उसके भाई भाभी और अच्युतन भी थे। बिंदु रॉय, अब बताओगी? अब तो शिशिर भी आ गया है। अवंतिका शिशिर की ओर तिरछी नजरों से देखती है। शिशिर परेशान होकर अवंतिका से सिर हिलाकर मना करता है। अवंतिका, हाँ तो बात ये है कि दादाजी, ये बताइए, घर का मालिक कौन है? भास्कर रॉय, घर का मालिक तो नहीं, लेकिन मालकिन तुम जरूर हो। अवंतिका, झूठ कह रहे हैं आप। अगर मैं मालकिन होती तो सारे फैसले मैं खुद करती। उत्पल रॉय, मगर बेटा हुआ क्या है? अवंतिका, छोटे दादाजी, हुआ ये है, मैं कब से गाड़ी बदलने की बात कर रही हूँ, मगर मेरी गाड़ी नहीं बदली है। और दूसरी बात ये है, सब लोग अपनी सिफारिश मुझसे करवाते हैं, तो आप लोग मुझे सैलरी देने लगिए और परमानेंट हायर कर लीजिए। भास्कर राय, तुमको सैलरी की क्या जरूरत है? सब कुछ तुम्हारा ही है। हमारे सारे बिजनेस तो तुम्हारे नाम से ही हैं। अवंतिका टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाती है। उसकी ऐसी हरकतें देखकर सब हंसने लगते हैं। एकदम से घर में हंसी का माहौल हो जाता है। अवंतिका, अब मुद्दे की बात करते हैं। शिशिर दादा अब शादी के लायक हो गए हैं, उनकी शादी कर दीजिए। सब एक साथ, क्या? अवंतिका, हाँ, उन्होंने एक लड़की भी पसंद कर ली है। रॉय फैमिली, मतलब लड़की पसंद कर ली है? कौन लड़की? अवंतिका, वो लड़की आप सबके सामने ही है। रॉय फैमिली, कौन लड़की? अवंतिका, पोलोमी और मृणालिनी के अलावा और कौन लड़की है यहाँ? पोलोमी,
ये क्या कह रही हो दीदी आप? अवंतिका, मैं मृणालिनी की बात कर रही हूँ। सब मृणालिनी की तरफ देखते हैं, तो कभी शिशिर की तरफ, तो कभी अवंतिका की तरफ। भास्कर राय, शिशिर, सोना ये क्या कह रही है? शिशिर, जी दादाजी, सोना सच कह रही है। भास्कर राय, विंध्या जी मिठाइयाँ लाइए। सब लोग शिशिर और मृणालिनी को बधाई देने लगते हैं। अवंतिका, एक मिनट, बात यहीं खत्म नहीं होती है। इस घर में शादी एक नहीं बल्कि दो दो होंगी। पूरी रॉय फैमिली चौंक कर, दो दो मतलब शाश्वत तू भी? शाश्वत? नहीं नहीं अवंतिका, मैं शाश्वत की नहीं, पोलो दीदी और अपने सोफर विपुल की बात कर रही हूँ। रॉय फैमिली, अरे वाह, ये तो और खुशी की बात है। शिशिर, अब मुझे भी कुछ कहना है। रॉय फैमिली, अब तुम्हें क्या कहना है? शिशिर, शादियां दो नहीं बल्कि तीन होंगी। सब चौंक कर शिशिर को देखकर कहते हैं, तीसरी किसकी? शिशिर, अवंतिका और अच्युतन की। अवंतिका, व्हाट? अवंतिका अच्युतन की तरफ देखती है, फिर अपनी फैमिली की तरफ देखकर कहती है, शिशिर दादा झूठ बोल रहे हैं, मेरे और अच्युतन के बीच कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। शिशिर, मैंने कब कहा तुम्हारे और अच्युतन के बीच में कुछ है? मगर अच्युतन तो तुमसे प्यार करता है। अवंतिका, फालतू की बकवास मत करो, मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। शिशिर, ओए ऐसे बात करेगी? बड़ा भाई हूं मैं तेरा, भले ही मैं तुझसे 6 महीने ही बड़ा हूँ। अवंतिका, मुझे किसी से कोई शादी वादी नहीं करनी है। अवंतिका गुस्से से वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अच्युतन भी हॉल से निकल जाता है। सुहासिनी रॉय, शायद शिशिर सही कह रहा है, अच्युतन हमारी सोना को पसंद करता है। मैंने दुर्गा पूजा में ये बात नोटिस की थी। उत्पल रॉय, फिलहाल तो हमें सोना को मनाना चाहिए, वो गुस्सा है। सब लोग उसके कमरे की तरफ जाते हैं। अवंतिका ने रूम अंदर से लॉक कर रखा था। बिंद्या रॉय, सोना दरवाजा खोलो, हमारी बात सुनो। अवंतिका, मुझे किसी से भी कोई बात नहीं करनी है। सब दरवाजा खुलवाते रहते हैं मगर अवंतिका दरवाजा नहीं खोलती है। हार कर सब चले जाते हैं। भास्कर राय, सुबोध, तुम जाओ, शायद तुम्हारे कहने पर सोना दरवाजा खोल दे। सुबोध राय जाकर कहते हैं, सोना दरवाजा खोलो, मेरी बात सुनो, मैं उस टॉपिक पर कोई बात नहीं करूंगा। अवंतिका, बाबा आप चले जाइए, मुझे आपसे भी बात नहीं करनी है। सुबोध राय, ठीक है, मत खोलो दरवाजा, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। अवंतिका अंत में परेशान होकर दरवाजा खोल देती है। बोलिए, क्या बात करनी है आपको मुझसे? सुबोध राय, सोना ऐसे नाराज नहीं होते हैं, अगर वह तुम्हें पसंद करता है इसमें क्या बुराई है? तुम पसंद नहीं करती हो, बात खत्म हो गई। तुम जिसे पसंद करोगी उसी से तुम्हारी शादी होगी। अवंतिका, बाबा मुझे शादी नहीं करनी है, मैं आप सबको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। सुबोध राय, अच्छा बाबा ठीक है, हम तुम्हारी शादी की कोई बात नहीं करेंगे। चलो अब बाहर चलें, शिशिर की शादी की तैयारियां भी तो करनी है, प्लानिंग तो तुम्हें करना है। सुबोध अवंतिका को लेकर आ जाते हैं। अवंतिका, बाबा आप सबको बता दीजिए मेरा फैसला। सुबोध राय, सोना का फैसला है कि वह शादी नहीं करेगी और हम सबको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। आज के बाद कोई इसकी शादी की बात नहीं करेगा। रॉय फैमिली, अच्छा बाबा ठीक है, हम शादी की बात नहीं करेंगे। अब खुश? अब तो मुस्कुरा दो। ये बात सुनकर अवंतिका मुस्कुरा देती है। ये हुई ना बात, अवंतिका को खुश देखकर सब खुश हो जाते हैं। शिशिर की शादी की प्लानिंग करनी है, पोलोमी और विपुल की फैमिली को भी यहीं बुला लेते हैं, है ना सोना? अवंतिका, हम। बच्चे दौड़ते हुए आते हैं। बड़ी दादी, अच्युतन अंकल जा रहे हैं। अपराजिता रॉय बिंद्या रॉय से कहती हैं, दीदी उसे रोक लीजिए। अवंतिका, जाने दीजिए, क्यों रोक रहे हैं? अपराजिता रॉय, अरे सोना, वो हमारा मेहमान है और शिशिर का दोस्त भी तो है, शिशिर की शादी तक रोक लीजिए। शिशिर, जाओ उसको रोको। शिशिर अच्युतन को रोकने चला जाता है। पंडित जी को बुलवाकर शादी का मुहूर्त निकलवाया जाता है। पंडित जी, रॉय साहब, शादी के दो मुहूर्त हैं, एक 15 दिन बाद है और एक 6 महीने के बाद। सब लोग आपस में बात करते हैं, 6 महीने बाद तो बहुत दिन हो जाएंगे, 15 दिन वाला मुहूर्त सही रहेगा। शिशिर और प्रणव की छुट्टियां भी हैं, अभी शादी की डेट फिक्स हो जाती है 15 दिन बाद की। बहुत सारा काम है, डेकोरेशन का काम वेडिंग प्लानर को सौंप दिया था, बहुत सारी शॉपिंग करनी है, शादी की तैयारियां जोरों पर होती हैं। इसी बीच अवंतिका को रिसर्च सेंटर से कॉल आता है। अवंतिका को 2 दिन बाद दिल्ली सीएआर में एग्रीकल्चर समिट के लिए जाना है।
अवंतिका ये बात अपने घर में बताती है। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। अवंतिका की माँ परेशान होते हुए, हे दुग्गा दुग्गा, तुमको अभी जाना है? अवंतिका, नहीं माँ, 2 दिन बाद। फिर बोध रहा है, तुम्हारे साथ कोई जा रहा है क्या? अवंतिका, नहीं बड़े पापा, मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा। फिलहाल मुझे अपने रिसर्च सेंटर जाना है। अवंतिका ड्राइवर को बोलकर तुरंत सेंटर के लिए निकल जाती है। इधर सब घर में प्लानिंग करते हैं, अवंतिका के साथ किसे भेजा जाए। फिर सबका एक प्लान बनता है, क्यों ना अच्युतन को भेज दिया जाए, जिससे दोनों एक दूसरे को समझ भी जाएंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। 2 दिन बाद अवंतिका को दिल्ली के लिए निकलना था। पलाश रॉय, अवंती, ये फ्लाइट की 2 टिकट हैं। अवंतिका, दादा 2 टिकट किस लिए? एक तुम्हारी और एक अच्युतन की। अवंतिका, मगर अच्युतन की क्यों? पलाश रॉय, क्योंकि हम में से कोई तुम्हारे साथ जा नहीं सकता, इसलिए हम अच्युतन को तुम्हारे साथ भेज रहे हैं। अवंतिका बहुत गुस्सा करती है, मगर फिर भी अच्युतन उसके साथ जाता है। अवंतिका और अच्युतन फ्लाइट में बैठ जाते हैं। फ्लाइट के टेक ऑफ का टाइम हो जाता है। लाइट ऑफ हो जाती है। अवंतिका को अंधेरे और ऊंचाई से बहुत डर लगता है। वो बहुत डर रही होती है, मगर अच्युतन के सामने बनने का नाटक करती है। अच्युतन समझ जाता है और अवंतिका का हाथ पकड़ लेता है। अवंतिका डर के मारे अच्युतन का हाथ और कसकर पकड़ लेती है। कुछ देर के बाद सब नॉर्मल हो जाता है। अच्युतन अवंतिका से कहता है, फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है। तब कहीं अवंतिका की सांस में सांस आती है। अवंतिका और अच्युतन थोड़ी थोड़ी बात करने लगते हैं। अच्युतन, तुम मुझसे अभी भी नाराज हो क्या? अवंतिका, हाँ, मैंने तो कभी आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा, तो आपने क्यों? अच्युतन, वो मुझे समझ ही नहीं आया, तुम मुझे कब अच्छी लगने लगी? अवंतिका, तो ये बात सिसे दादा से कहने की क्या जरूरत थी? अच्युतन, वो मैंने उसे बताया था, तब मुझे ये नहीं पता था कि तुम उसकी सिस्टर हो। अवंतिका और अच्युतन आपस में बातें करने लगते हैं। कब सफर बीत जाता है पता ही नहीं चलता। लैंडिंग के वक्त भी अवंतिका का वही हाल होता है जो फ्लाइट के टेक ऑफ के समय हुआ था। अवंतिका और अच्युतन दिल्ली पहुंच जाते हैं। दोनों होटल में रुकते हैं। अवंतिका फोन करके मीटिंग का टाइम पता करती है। अगले दिन अवंतिका रेडी होकर मीटिंग के लिए जाती है। इधर अच्युतन होटल में अकेला होता है। फोन पर बात कर रहा होता है कि उसकी फैमिली मुझ पर ट्रस्ट करने लगी है। मैंने उन सब पर यकीन बना लिया है। बस अवंतिका को और जाल में फंसाना है। दिल्ली में 4 दिन मीटिंग चलती है। मीटिंग के आखिरी दिन अवंतिका वापस आकर बहुत खुश होती है। अच्युतन, क्या हुआ? बहुत खुश नजर आ रही हो। अवंतिका, हाँ पता है, आज वहाँ सीनियर्स ने मेरी बहुत तारीफ की। हो सकता है कुछ टाइम बाद मुझे किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में काम करने का मौका मिले। अच्युतन, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस खुशी में पार्टी तो बनती है। अवंतिका, हाँ क्यों ना आज हम दिल्ली घूमने चलें, कल तो हमारी फ्लाइट है ना। अच्युतन, हाँ बिल्कुल, तुम रेडी हो जाओ, तब तक मैं कैब बुक करता हूँ। कुछ देर बाद दोनों दिल्ली घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। कुतुब मीनार के सामने पहुंचते हैं। अवंतिका खुश होकर आगे आगे चलकर अच्युतन को ऐसे हिस्ट्री बता रही थी जैसे खुद गाइड हो। काफी भीड़ थी। इतने में किसी ने अवंतिका का पर्स छुड़ाकर भागने की कोशिश की, मगर अच्युतन ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। अच्युतन ने उसे एक तमाचा भी जड़ दिया। वो रोने लगा और बोला, साहब जी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मेरा खुद सामान गायब हो गया। अवंतिका, तो चोरी करने की क्या जरूरत थी, कहते तो। अवंतिका अच्युतन से कहती है, हम इनको खाना खिला दें। अच्युतन, अवंतिका उस लड़के को लेकर होटल आ जाते हैं। उसकी पसंद का भरपेट खाना खिलाते हैं। चलते टाइम अवंतिका उसे कुछ पैसे देने लगती है, मगर अच्युतन रोक देता है। अच्युतन उसे रुपए देता है कि ये तुम्हारे खाने का इंतजाम हो जाएगा, कोई काम तलाश कर लो, चोरी मत करना। वो लड़का कहता है, आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे, आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहो। अवंतिका, नहीं वो हम, कि तब तक वो लड़का चला जाता है। टाइम काफी हो चुका था। अवंतिका और अच्युतन होटल वापस आकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अवंतिका पैकिंग करने के बाद सो जाती है। फ्लाइट सुबह जल्दी ही थी। अगले दिन दोनों घर पहुंचते हैं। एक दूसरे के साथ खुश नजर आते हैं। पूरी रॉय फैमिली उनको देखकर चैन की सांस लेती है। सुबोध रॉय, कैसी रही मीटिंग? अवंतिका, बहुत अच्छी। सुबोध रॉय, वेरी गुड। चलो तुम दोनों आज आराम करो, कल से सारे फंक्शन शुरू हो रहे हैं।
अवंतिका अपने रूम में चली जाती है कि छोटी भाभी शर्मिला आती हैं। शर्मिला, और कैसा रहा सफर? अवंतिका, अच्छा। शर्मिला, और अच्युतन कैसे लगे? अवंतिका, अच्छे। फिर अचानक अगले ही पल, ये क्या पूछ रही हैं आप भाभी? शर्मिला, मतलब आपको अच्युतन पसंद आए? तब तक कौशिक शर्मिला को आवाज देते हैं। शर्मिला भाभी चली जाती हैं। अगले ही पल पोलोमी कॉफी लेकर आती है। दीदी, आपकी कॉफी। अवंतिका, थैंक्स पोलो दीदी। प्लीज सबको मना कर देना, मुझे डिस्टर्ब ना करें। ये कॉफी आप ले जाओ, मैं सोने जा रही हूँ। पोलो दीदी, लाइट ऑफ कर दीजिए और जाते जाते दरवाजा बंद करती जाना, कहकर अवंतिका बिस्तर पर लेट गई। शिशिर और मृणालिनी की शादी की तैयारियां रॉय हवेली में जोर शोर से चल रही होती हैं। सब अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं। किसी के भी पास टाइम नहीं है कि एक दूसरे की बात सुन लें। शादी की तैयारियों के बीच रॉय फैमिली एक प्लानिंग करती है, क्यों ना अवंतिका और अच्युतन को करीब आने का मौका दिया जाए। इसलिए अवंतिका और अच्युतन जब भी कभी आसपास होते तो सब लोग वहां से हट जाते। जानबूझकर अच्युतन और अवंतिका को मिलवाया जाता था। मृणालिनी और शिशिर के संगीत में सब लोग अपने अपने जोड़ों के साथ डांस किया। अब बारी थी अवंतिका की। अवंतिका अकेली थी तो सबने जबरदस्ती उसे अच्युतन के साथ डांस करने के लिए कहा। अवंतिका पहले तो बहुत नाराज हुई, फिर डांस करने के लिए मान गई। अवंतिका को डांस तो दूसरे गाने पर करना था, मगर प्ले तो कोई और ही गाना हुआ। 1 मिनट तक तो अवंतिका इधर देखने लगी। इतने में अच्युतन ने उसे हाथ पकड़कर खींच लिया और डांस करने लगा। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को बनाया है, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा मानो, मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। अवंतिका डांस कर रही थी, मगर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। इतना रोमांटिक सॉन्ग बजाने की क्या जरूरत है? ये जरूर किसी न किसी की करामात है। डांस करते करते अचानक से अवंतिका के कोल्ड शोल्डर गाउन का शोल्डर खिंच जाता है। उसे ढीलापन महसूस होता है। जब तक कुछ समझ पाती, शोल्डर काफी खुल चुका था। अवंतिका के होशो हवास उड़ने लगते हैं। बहुत घबरा जाती है। डांस खत्म होने ही वाला था। सब तालियां बजा रहे थे। उसके भाई सीटी बजाने लगते हैं। कितना अच्छा डांस करते हो तुम दोनों। अवंतिका का गाउन लगभग खिसक ही रहा था। अच्युतन ये देख लेता है। डांस खत्म होने के एंड मोमेंट पर अवंतिका को उठा लेता है। अवंतिका, ये क्या कर रहे हो? मुझे ऐसे क्यों उठाया हुआ है? अच्युतन, गुस्सा बाद में कर लेना। क्लास में तुम्हें उठाता नहीं तो तुम्हारी इंसल्ट होती है। मैंने देख लिया है कि तुम्हारा गाउन का शोल्डर बिल्कुल अलग हो चुका है। वैसे भी पता नहीं तुम लड़कियां इस टाइप के शोल्डर्स वाले गाउन पहनती ही क्यों हो जाता ना अभी इज्जत का फलूदा। अवंतिका, थैंक्स। और कुछ कहती, इससे पहले ही अच्युतन कहने लगा, थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, जाओ पहले तुम अपने कपड़े चेंज करो। अवंतिका कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। वह बार बार इसी बात के बारे में सोच रही है, अगर अच्युतन आज ना बचाता तो क्या होता। इधर संगीत भी लगभग खत्म हो चुका था। अवंतिका बाहर आती है। शर्मिला भाभी के पास आकर कहती है, तुम कहाँ चली गई थी और ये तुमने गाउन क्यों चेंज किया हुआ है? अवंतिका, कुछ नहीं भाभी, वो गाउन थोड़ा हैवी लग रहा था इसलिए चेंज कर लिया। अवंतिका ने गाउन के बारे में किसी को बताना जरूरी नहीं समझा। अगर पता चलता तो घर में बवाल मच सकता था। अवंतिका अच्युतन से बहुत नरमी से बात करने लगी थी। दोनों आपस में अच्छे दोस्त भी बन गए थे। अवंतिका अब गुस्सा नहीं करती थी अच्युतन के नाम पर। रॉय फैमिली ये देखकर बहुत खुश थी कि आखिर उनकी मेहनत रंग लाई। मृणालिनी और शिशिर की शादी हो जाती है। अच्युतन को वापस जाना है। अवंतिका अपने रिसर्च सेंटर के लिए निकल रही होती है। तभी अच्युतन का कॉल आता है। अवंतिका, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या तुम ग्रेड ओबराय होटल आ सकती हो प्लीज? अवंतिका, मगर अभी तो मैं अपनी रिसर्च सेंटर जा रही हूँ, जल्दी में नहीं आ सकती। क्या बात है? अच्युतन, प्लीज आ जाओ, मैं तुमको तुम्हारे सेंटर छोड़ दूंगा, बहुत अर्जेंट है। अवंतिका, अच्छा ठीक है, आती हूँ। अवंतिका कॉल कट करके तुरंत शांतनु घोष को कॉल करती है। सर, मैं आज थोड़ा लेट आ पाऊंगी, कुछ जरूरी काम आ गया है। शांतनु घोष, कोई बात नहीं अवंतिका, आ जाना। अगर ज्यादा जरूरी हो तो लीव ले सकती हो। अवंतिका, थैंक यू सर, मगर लीव की जरूरत नहीं है। अवंतिका अपने ड्राइवर से होटल ग्रैंड ओबराय चलने के लिए कहती है। रास्ते भर अवंतिका के मन में अलग अलग तरह के विचार आ रहे थे। आखिर अच्युतन को क्या जरूरी बात करनी है?
जो मुझे अर्जेंट बुलाया है। मैं अच्युतन की बात क्यों मान रही हूँ? मना भी तो कर सकती थी। क्या मैं भी अच्युतन को पसंद करने लगी हूँ? कहीं मुझे भी तो प्यार नहीं हो गया है? अगले ही पल अवंतिका, नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? गाड़ी होटल पहुँचती है। विपुल, दीदी जी, हम होटल ग्रैंड ओबराय पहुँच गए हैं। अवंतिका जैसे ही गाड़ी से बाहर आती है, अच्युतन सामने खड़ा होता है। अवंतिका, मुझे ऐसे इतनी जल्दी क्यों बुलाया, क्या बात है? अच्युतन, हाँ, वो तुम्हारे साथ कॉफी पीनी थी। अवंतिका हैरान होकर अच्युतन को देखती है। कॉफी पीने के लिए बुलाया? तुम्हें पता है ना, मुझे रिसर्च सेंटर जाना था। मुझे लगा पता नहीं क्या बात है। अच्युतन हंसने लगता है और विपुल से कहता है, विपुल तुम घर जाओ, अवंतिका को मैं रिसर्च सेंटर छोड़ दूंगा। अवंतिका चलो, कॉफी तुम्हारा वेट कर रही है। अवंतिका और अच्युतन होटल के अंदर जाते हैं। अच्युतन कॉफी ऑर्डर करता है। अवंतिका, अच्युतन, आप ना पूरे पागल हो। अच्युतन, हम जब से तुम मिली हो तब से ही पागल हो गया हूँ। अवंतिका, क्या? अच्युतन, कुछ नहीं, कॉफी पियो, तुमको जाना भी है ना। कॉफी खत्म करने के बाद अच्युतन अवंतिका को रिसर्च सेंटर छोड़ देता है। शाम को अवंतिका का घर जाने का टाइम हो गया। गाड़ी अभी तक नहीं आई। अपने ड्राइवर को कॉल करती है, विपुल कहाँ हो तुम? अभी तक आए क्यों नहीं? मैं कब से वेट कर रही। विपुल, दीदी जी, वह मैं नहीं आ पाया, दूसरी गाड़ी आ रही है, थोड़ी देर में पहुंचने ही वाली होगी। अवंतिका जैसे ही कॉल कट करती है, अच्युतन अपनी गाड़ी को रोकता है। अवंतिका, आप? वो विपुल तो। अच्युतन, परेशान मत हो, घर में सबको पता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अब जल्दी से आकर गाड़ी में बैठो, घर भी चलना है। अवंतिका गाड़ी में बैठ जाती है। आप क्यों परेशान हुए? अच्युतन, इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना था, इसीलिए। वैसे भी मैं कल वापस जा रहा हूँ। वापस जाने की बात सुनकर अवंतिका अच्युतन की ओर देखने लगती है। आप कल जा रहे हैं? अब बता रहे हैं मुझे? अच्युतन, बताना क्या, जाना तो है ही, बहुत दिन हो गए हैं। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? ना जाऊं क्या? अवंतिका चुप रहती है। पता नहीं क्यों उसे अच्युतन के वापस जाने की बात अच्छी नहीं लगती। इसी बीच अच्युतन, सुनो, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। अवंतिका, हाँ। अच्युतन, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाया था, मगर तुम्हें दे नहीं पाया। वो एक पैकेट अवंतिका की तरफ बढ़ाता है। पता नहीं तुम्हें कैसा लगे। अवंतिका, गिफ्ट भी कुछ अच्छा या खराब होता है, बस देने वाले की फीलिंग अच्छी होनी चाहिए। अच्युतन, खोलकर देखो, बताओ कैसा है। अवंतिका, घर पर देख लूंगी। अच्युतन, अभी खोलो। अवंतिका पैकेट खोलती है। उसमें खूबसूरत सी लाल रंग की साड़ी होती है। अवंतिका साड़ी देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तो साड़ी पहनती ही नहीं, न ही मुझे पहनना आता है, सिर्फ एक ही बार पहनती हूँ, वह भी दुर्गा पूजा पर। अच्युतन, कोई बात नहीं, सीख लेना। मैंने जब तुमको दुर्गा पूजा में ट्रेडिशनल साड़ी में देखा था ना, तब से मेरे दिल और दिमाग में बसी हुई हो। ये बात सुनकर अवंतिका बिना कुछ बोले दूसरी तरफ देखने लगती है। तभी अचानक से गाड़ी रुक जाती है। अवंतिका, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? अच्युतन, मैंने गाड़ी रोकी नहीं, अपने आप रुकी है। अच्युतन गाड़ी से नीचे उतरकर देखने लगता है। अवंतिका, क्या हुआ? अच्युतन, टायर पंचर हो गया है। अवंतिका भी कार से उतर आती है। आपको स्टेपनी चेंज करनी आती है? अच्युतन, मैडम, स्टेपनी एक है और टायर दो पंचर हैं। अवंतिका परेशान होते हुए, अब क्या करेंगे? हवेली तो काफी दूर है, एक काम करती हूँ, कॉल करती हूँ, हवेली से दूसरी कार आ जाएगी। अवंतिका अपना फोन उठाती है। अरे ये क्या हुआ? अच्युतन, क्या हुआ? अवंतिका, सिम कार्ड शो नहीं कर रहा। वो अपना सिम कार्ड निकाल कर दोबारा डालती है, मगर काम ही नहीं करता है। लगता है फोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कहकर अवंतिका अच्युतन से उसका फोन मांगती है। अच्युतन अवंतिका को फोन देते टाइम जानकर रोड पर गिरा देता है। अवंतिका, ओह नो, आपका फोन, कहकर अपना सर पकड़ लेती है। जैसे ही अवंतिका टर्न होती है, अच्युतन अपने फोन को जूते से और प्रेशर डालकर खराब कर देता है। अच्युतन फोन को उठाकर अवंतिका से कहता है, मेरा फोन बिल्कुल खराब हो गया है, अब क्या करें? अवंतिका, एक काम करते हैं, आप कार लॉक कर दीजिए, हम लोग पैदल ही चलते हैं, देखते हैं शायद कोई मैकेनिक मिल जाए। काफी रात हो चुकी है, रास्ता बिल्कुल सुनसान था, हवाएं भी बहुत तेज चल रही थीं।
अवंतिका ने पहले कभी ऐसे सामना नहीं किया था, तो वो बहुत अंदर ही अंदर डर रही थी, मगर अच्युतन के सामने खुद को मजबूत दिखा रही थी। अच्युतन, अवंतिका, तुमको लगता है यहाँ सुनसान सी सड़क पर कोई मैकेनिक मिलेगा? अवंतिका, कोशिश करते हैं, शायद मिल जाए। हमारे फोन भी आज ही काम करना बंद कर दिए, पता नहीं क्या मुसीबत आ पड़ी है। दोनों रास्ते पर चले जा रहे थे कि अचानक बहुत तेज तेज अजीब सी आवाजें आने लगी। अवंतिका घबराहट के मारे अच्युतन का हाथ पकड़ लेती है, रोने ही वाली होती है। अच्युतन, घबराओ नहीं, ये कुछ जंगली जानवर हैं। अवंतिका अच्युतन का हाथ कसकर पकड़े होती है कि दूर एक रोशनी दिखाई देती है। अवंतिका, वो देखिए, शायद कुछ हेल्प मिले। अच्युतन, हाँ, वैसे अवंतिका, मुझे मुश्किल लग रहा है, कोई तैयार होगा, बहुत टाइम हो गया है। अवंतिका, थोड़ा जल्दी चलो। दोनों जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हैं। बादल गरजने लगते हैं। अवंतिका रोनी सी सूरत बनाकर, अभी एक नई मुसीबत। अच्युतन, प्लीज तेज चलो, लगता है बारिश होने वाली है। दोनों तेज तेज कदमों से उस घर तक पहुंचते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कुछ देर बाद एक 18-19 साल का लड़का दरवाजा खोलता है। जी कहिए। अच्युतन, वो हमारी गाड़ी खराब हो गई है, यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा क्या? वो लड़का, साहब जी, रात के 10:30 हो रहे हैं, अब इस वक्त कोई नहीं मिलेगा। इतने में बहुत तेज बारिश होने लगती है। अंदर से एक बूढ़ी औरत आती है। क्या हुआ बेटा? अच्युतन, माँ जी, हमारी गाड़ी खराब हो गई है और मौसम बहुत खराब हो रहा है। बूढ़ी औरत, आपको जाना कहाँ है? अच्युतन, हम यहीं कोलकाता रहते हैं। बूढ़ी औरत अवंतिका की ओर देखकर, बेटा, ये आपकी पत्नी? अवंतिका, नहीं, वो। अवंतिका कुछ कहती इससे पहले ही अच्युतन, जी माँ जी, ये मेरी पत्नी है, हमारी नई नई शादी हुई है। बूढ़ी औरत, बेटा, शहर तो दूर है, आप एक काम करो, यहीं रुक जाओ, वैसे भी मौसम भी बहुत खराब है, सुबह चले जाना। वो उन दोनों को अंदर आने को कहती है। अवंतिका अच्युतन से कहती है, क्या सही रहेगा यहाँ रुकना? अच्युतन, ये लोग बहुत सीधे साधे लग रहे हैं, वैसे भी एक फौजी के साथ है तो डरने की क्या जरूरत? कहकर मुस्कुराते हुए अच्युतन अवंतिका का हाथ दबा देता है। बूढ़ी औरत, बेटा, ये एक गरीब का घर है, आप तो बड़े लोग नजर आते हैं। अवंतिका, नहीं माँ जी, घर छोटा या बड़ा मायने नहीं रखता, बस दिल बड़ा होना चाहिए। बूढ़ी औरत, बेटा, तुम दोनों को भूख लगी होगी, कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। अवंतिका, माँ जी, आप परेशान मत होइए, अगर कुछ रखा हो तो हम वही खा लेंगे। बूढ़ी औरत, भात बचा है थोड़ा। अच्युतन, माँ जी, हम खा लेंगे, आप परेशान मत होइए। बूढ़ी औरत उस लड़के से कहती है, बहादुर, जा चौके में से दूध और भात ले आ, तुम दोनों हाथ पैर धुल लो। वो लड़का दूध भात लेकर आता है। अवंतिका और अच्युतन दूध में भात मिलाकर खाने लगते हैं। अवंतिका ने आज पहली बार ये खाया था, भूख जोर की लगी थी, मजबूरी में खाना पड़ रहा था। अच्युतन तो बड़े मजे ले लेकर खा रहा था। इधर रॉय फैमिली में सब बहुत परेशान थे। अवंतिका और अच्युतन अब तक घर नहीं आए थे। सुबोध राय रिसर्च सेंटर फोन करके पता करते हैं, वहां से अवंतिका चली गई थी। ये सुनकर सब और परेशान हो जाते हैं। अवंतिका और अच्युतन किसी का भी फोन नहीं लग रहा। खाने के बाद वो औरत अवंतिका से कहती है, हमारे घर में 2 ही कमरे हैं, एक में तुम दोनों लेट जाओ, दूसरे में मैं और मेरा पोता लेट जाएंगे। अवंतिका ये सुनकर और परेशान हो जाती है, एक तो इतनी टेंशन, ऊपर से अच्युतन के साथ एक ही कमरे में। बहादुर अवंतिका के पास आता है, मैडम जी, हमने बिस्तर लगा दिया है। अवंतिका, बहादुर, तुम्हारे पास फोन है? बहादुर, है तो मैडम जी, मगर उसमें पैसे नहीं हैं। अवंतिका, कोई बात नहीं, अपना फोन दो। बहादुर से फोन लेकर अवंतिका अच्युतन के पास जाती है। आपके फोन से सिम कार्ड निकाल कर इसमें डालूं, घर में सब बहुत परेशान होंगे, उनको बता दूं। अच्युतन अपना सिम कार्ड बहादुर के फोन में डालकर शिशिर को फोन करता है। शिशिर, अच्युतन, तुम दोनों कहाँ हो और सोना ठीक तो है? अच्युतन शिशिर को सारी बात बताता है और घबराने वाली बात नहीं है। अवंतिका को फोन पकड़ा देता है। इधर सुबोध राय फोन ले लेते हैं। सोना, तुम ठीक तो हो ना? अवंतिका, मैं ठीक हूँ बाबा, यहाँ का एड्रेस नोट करिए, सुबह होते ही गाड़ी भेज दीजिए, आप सब परेशान नहीं होइए, मैं ठीक हूँ। अच्युतन मेरे साथ हैं, अकेली नहीं हूँ। अच्छा बाबा, फोन रखती हूँ। अवंतिका और अच्युतन ठीक हैं। ये सुनकर रॉय फैमिली की सांस में सांस आई। अवंतिका और अच्युतन को एक साथ एक ही कमरे में सोना है, ये सोच सोचकर अवंतिका परेशान हुई जा रही थी। आगे की कहानी अगले वीडियो में।
तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।